Assume the feeling of your wish fulfilled and observe the route that your attention follows. हाँ जी, तो कैसे हैं आप? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम चर्चा करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन एंड सक्सेस स्टोरीज पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को रेगुलरली वॉच करो, जिससे आपका बिलीफ स्ट्रांग हो एंड आपकी डिज़ायर भी जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आप परेशान हैं क्योंकि फ़िलहाल आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, या फिर आपका ये भी सवाल है कि ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं, तो आप अभी खुद से पूछो, क्या आपको अपनी डिज़ायर पर फ़ेथ है? क्या आपको अपनी इमेजिनेशन पर फ़ेथ है? क्या आपको अपने इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर फ़ेथ है? या फिर आपको अपने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पर फ़ेथ है? सिंपल आंसर है। अगर आपको अपनी डिज़ायर पर फ़ेथ नहीं है, अपनी इमेजिनेशन पर, अपने मैनिफेस्टेशन पर फ़ेथ नहीं है, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपसे मैनिफेस्ट नहीं करवा सकता। फ़ेथ, अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिलीव कर लो कि आप अभी जो डिज़ायर करना चाहते हो वो बिल्कुल अभी आप हो और आप उसी तरह एक्ट करने लग जाओ। ये तो सिर्फ़ पागलपना होगा। फ़ेथ का मतलब ये होता है कि आप एज़्यूम करो एंड आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइज़ेशन पर ट्रस्ट करके अपनी डेली लाइफ़ को नॉर्मली एंड ब्यूटीफुली जियो विदाउट एनी टेंशन। आप ये सोचना बंद कर दो कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आप ये सोचना भी बंद कर दो कि आपके पास्ट में क्या हुआ था। देखो, नेविल गॉडार्ड कहते हैं, अज्यूम द फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड एंड ऑब्जर्व द रूट दैट योर अटेंशन फॉलोज। आपका काम है अपने बिलीव्स पर वर्क करना, बिकॉज आपके अजम्पशन डायरेक्टली आपके बिलीफ से आती हैं। देन आप एज्यूम करो उस फीलिंग को जिसे हम फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड कहते हैं। फिर आप ऑब्जर्व करो अपनी अटेंशन को। अब आप कहोगे कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड होती क्या है? ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स सपोज आप एक चॉकलेट खाना चाहते हो अभी राइट नाउ, एंड आपके पास वो चॉकलेट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। ऐसा लगेगा यार बस मुझे जल्दी से ना अभी चॉकलेट मिल जाए, मैं चॉकलेट खा लूँ, मेरा दिमाग नहीं लग रहा काम करने में, मुझे बस अभी चॉकलेट चाहिए, आई वांट इट राइट नाउ। ओके, जैसे कुछ लोगों को कॉफ़ी चाहिए, तो मुझे इस वक्त कॉफ़ी चाहिए, मेरा कॉफ़ी का मन है, मेरा कहीं और मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो आपका जो इनर बीइंग है वो जानता है कि ये चीज़ आपके पास अभी है नहीं। बट जैसे ही आप अप अ, उस चॉकलेट को खाते हो, ठीक है? और एकदम इतनी सारी चॉकलेट खा लेते हो कि सैटिस्फाई हो जाते हो, एंड आपने कॉफ़ी पी ली, लाइक आपके फेवरेट ब्रांड की या फिर आपका फेवरेट फ्लेवर जो भी है वो कॉफ़ी आपने पी। उसके बाद में आपको सैटिस्फाइड फ़ील हो रहा है। सैटिस्फाइड का मतलब अब आपको इच्छा महसूस नहीं हो रही दोबारा से चॉकलेट खाने की या कॉफ़ी पीने की, ठीक है? आपको लग रहा है कि ठीक है अब हो गया, बस मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, अब मुझे अपने काम पे फ़ोकस करना है। इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, और इसको आपको इमेजिन करके फ़ील करना होता है अपने माइंड में। इसका भी आपको पता चल जाता है, जैसे ही आप अपने विजुअलाइज़ेशन सीन को बार-बार इमेजिन करते हो, ठीक है? तो आप उस वक़्त क्या कर रहे हो? आप उस वक़्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी न्यू स्टोरी से सैचुरेट कर रहे हो। आप विजुअलाइज़ करो, आप स्क्रिप्ट करो, आप अफ़र्म करो, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है ना कि आपका न्यू सेट ऑफ बिलीफ आपके माइंड में जनरेट हो रहा है, जिससे आप नए असम्पशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? और वही फिर आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट करती हैं, जैसे ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में न्यू स्टोरी चली जाती है। अब इसका आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है? आपको उसकी नीड फ़ील होना बंद हो जाएगी। आपका ध्यान उस पर से हट जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसे ही कहते हैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, जिसे कुछ लोग लेट गो भी कहते हैं कि हमारा लेट गो हो गया। एंड कुछ कोचेज़ तो इसको इस तरह से समझाते हैं कि यार लेट गो कर दो। ओह माय गॉड! मैं भी इतना स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ होती थी कि यार लेट गो कैसे करते हैं? वो लेट गो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जब मैंने नेविल गॉडार्ड सर को फॉलो करना स्टार्ट किया, उनको पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया। एंड ऑब्वियसली मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, जब मैंने अपनी स्टडीज़ की तब मुझे जाके समझ में आया कि ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको अज़्यूम करना है बार-बार उसी फीलिंग को। अब जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, आपको उसको बार-बार फ़ील करना है, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इसको दोबारा से इमेजिन, विजुअलाइज़ करने की नीड फ़ील नहीं होगी। आपको इवन ऐसा लगेगा कि ये चीज़ अब मुझे चाहिए ही नहीं शायद। और वो एक नेगेटिव वाली फ़ीलिंग नहीं होगी, वो एक अच्छी-सी पॉज़िटिव वाली फ़ीलिंग होगी। आप अपने आप में खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। और आप जैसे ही विश फुलफिल में आ जाते हो, आपकी लाइफ़ में आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड सीरियसली जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। वो आपको नेचुरल लगने लगता है, क्योंकि आपने खुद को चेंज किया है। अब आप वो इंसान हो जिसके पास वो डिज़ायर है। बट पहले आप वो इंसान थे जिसके पास उसकी डिज़ायर नहीं है, जो उसको दिन-रात चेज़ कर रहा है। एंड आपको ये लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको एनर्जेटिकली चेज़ कर रहे हो। ये एक डिफरेंस है जो आपको समझना होगा सेल्फ एनालिसिस के थ्रू। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कहीं भी फंस गए हो एंड हेल्प चाहते हो, तो आप मुझसे कोचिंग भी ले सकते हो। बाकी मैं अपनी वीडियोस में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको देखकर भी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको मुझसे कोचिंग चाहिए, सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। आई हैव अटैच्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। एंड आप अब इसको अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।